प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर किसान मोर्चा ने भी अपनी कमर कस ली है। किसान मोर्चा आज सोलन में अर्की में हो रहे उपचुनाव को लेकर आज इनकी बैठक हुई और जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को और यहाँ के पदाधिकारियों को कुछ निर्देश दिए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राकेश शर्मा जी उपस्थित हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसको लेकर किसान मोर्चा की क्या रणनीति रही? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें इन सभी विषयों को लेकर अभी हमारी 2 दिन की पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें आगामी रणनीति चुनाव में, क्योंकि एक तरह से सेमीफाइनल है और हम सब लोग प्रयास रहेगा पार्टी का सभी मोर्चों का, और विशेषकर हमारे किसान मोर्चा ने एक कंप्लीट रणनीति तैयार की है कि हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी जो उस बूथ के ऊपर हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचा रहे हैं और वहां के किसानों और बागवानों की समस्याओं को हम मोर्चे के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे। हमारी कृषि मंत्री से भी 2-3 वार्ताएं प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर हुई हैं और आने वाले समय में भी, जैसे चुनाव का समय है, घोषणा होते ही मुझे लगता है कि जैसे आज हम अर्की में भी, यहाँ सोलन ज़िला का जो अर्की का एक उपचुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर आज हमारे सभी कार्यकर्ता जो सोलन जिला के बैठे थे, सभी मंडलों से लोग आए थे और अपने कार्य की भी समीक्षा की गई सारी, जो हमारे किसान प्रहरियों की नियुक्तियों का विषय था। और योजना के नाते भी हमारा अर्की में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव को जीते, इसको लेकर अभी योजना बनाई जा रही है। सर, देखने में आया है कि जो किसान मोर्चा है वैसे तो किसान हित की बात करता है, लेकिन जब किसानों के साथ कोई समस्या होती है तो किसान मोर्चा के पदाधिकारी खड़े नहीं दिखते हैं, क्योंकि सोलन के नज़दीक बसाल में किसानों की लाखों रुपए की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसान मोर्चा के किसी भी नेता ने उनकी सूद तक नहीं ली। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे यहाँ के जो मंडल के महामंत्री हैं, उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को लेकर एक किसानों की बैठक करवा दी है और जो वहाँ पर तय हो गया है उसमें 2-3 पंचायतों में उन्होंने बैठकें करवा दी हैं कर्मचारियों की, जो जहाँ काम बचा उसको भी कराएंगे कि कंपनसेशन दी जाएगी कंपनी को। हमारे कृषि मंत्री जी से भी बातचीत हुई थी, यहाँ प्रदेश के पदाधिकारियों ने भी लगातार, सुनील ठाकुर जी हैं, हमारे दिलीप पाल जी हैं, दोनों प्रदेश के सचिव हैं, और इन्होंने भी प्रदेश के कृषि मंत्री के समक्ष यहाँ के इन मुद्दों को रखा था। और जहाँ तक इस मंडल की बात है सोलन की, हमारे महामंत्री ने कंपनी के अधिकारियों को लेकर एक बैठक हुई और उसमें तय हो गया है कि जो एवरेज प्रोडक्शन वहाँ पे होती थी पिछले 3 वर्षों की एवरेज लेकर उनको मुआवजा दिया जाएगा, और जहाँ कमी रहेगी हम लोग उस लड़ाई को, किसानों की लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि कृषि विभाग ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि सीड प्रोडक्शन एक्ट में कहीं भी मुआवजे का प्रावधान नहीं, वो कंपनी से हमने बातचीत की है, जिस कंपनी ने बीज दिया है, और हमारी बातचीत हमारे पदाधिकारियों की, अभी मैं लेटर मैंने देखे, हमारे जो महामंत्री हैं, बाकी लोग भी, और कंपनी ने कुछ मुआवजा देने की बात की है। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसको लेकर केंद्र सरकार काफ़ी बता रही कि ये गेम चेंजर है किसानों के लिए, लेकिन देखने में आया है कि जो किसान है और जो मुआवजा उनकी ओर से जो प्रीमियम दिया जाता है, कंपनियां केवल उसका 71% ही किसानों को मुआवजे के रूप में दे रही है। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे कंपनियां मालामाल हो रही हैं। नहीं, ऐसा विषय नहीं है, लेकिन अगर जैसे आपने कहा है कि 71% दे रही हैं, हमारी जो बातचीत हुई थी, एक हमारे कृषि मंत्री के समक्ष भी हमने बात रखी थी, वहाँ पर उन्होंने लगभग 85% दिया है, उसका रिकॉर्ड की कॉपी भी मांगी है उनसे। और अगर ऐसा विषय तो हम किसान मोर्चा के नाते उस लड़ाई को लड़ेंगे। कंपनियां जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लगातार 2015 में घोषणा की थी कि हम 2022 तक इस देश के किसान की आय दुगनी करेंगे, और पहले देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 करोड़ देश के गरीब किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये 1 साल का किसान सम्मान निधि के नाते जारी किया। और हमारे प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में भी 8,75,000 से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के नाते शुरू किया। कुछ बातें छूटी होंगी, उनको लेकर किसान मोर्चा लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि जिला सोलन में जो फसल बीमा योजना के तहत जो मक्की का जो मुआवजा दिया गया है, टमाटर का मुआवजा दिया गया है, वो 71% है और 3400 किसानों को दिया गया है।
अगर उसमें एक बारी हमारे पदाधिकारी की हम एक कमेटी बनाएंगे और मुझे लगता है कंपनी ने अगर कहीं लापरवाही की है तो उसको उनके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार से बात करेंगे और किसान मोर्चा भी दबाव बनाएगा। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा जी का कहना है कि उपचुनाव में जो प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें किसान मोर्चा अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और प्रदेश में भाजपा चारों विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।